हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष प्रजापति फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की न्यू वीडियो। देखो, जो हमारी लास्ट वीडियो थी, लेक्चर शायद हमारा नंबर 11 था। मैंने उसमें आपको सेंटर के बारे में बताया था। हमने लास्ट जो 3-4 क्लास में सेंटर पढ़े थे, जितने भी त्रिभुज के अंदर, उन सभी का जो मैंने एक कंप्लीट क्लास बना दी थी मैंने, जो हमारी लास्ट क्लास थी। ठीक है, उम्मीद है आप सबको अब कोई भी कन्फ्यूजन सेंटर से रिलेटेड नहीं होगा। अगर किसी ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके हमारी वीडियो देख सकता है। और हमारी प्लेलिस्ट है जियोमेट्री 2D के नाम से, वहाँ पर जाकर वो कंप्लीट हमारी वीडियो जितनी भी आज तक जियोमेट्री में आई हैं वहाँ से जाकर देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का न्यू टॉपिक। तो देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है हमारा कॉन्ग्रुएंसी। टॉपिक का नाम है हमारा कॉन्ग्रुएंसी। हिंदी में इसको आप कहते हैं सर्वागमता। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सर्वागमता। ठीक है, देखो सर्वागमता यानी कि कॉन्ग्रुएंस क्या होती है। देखो, कॉन्ग्रुएंस के लिए हमें कोई भी दो आकृति की जरूरत पड़ती है। कहने का मीन्स है, कोई भी दो फिगर या कोई भी दो त्रिभुज हो गए आपके, कोई भी दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? कोई भी दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? तो देखो, कोई भी त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट जब होंगे जब उनका आकार समान हो और वो आकृति भी सेम हो। कहने का मीन्स है, आकृति सेम कि एक त्रिभुज है तो दूसरा भी आपका त्रिभुज ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक त्रिभुज और दूसरा आप चतुर्भुज और उन दोनों का आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने लग जाओ। ठीक है, और दूसरा आकार और आकृति यानी कि आकार भी आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि साइज भी आपका सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कहने का मीन्स है, इस फिगर को उठा के एज इट इज इसके ऊपर रख दूं तो ये नीचे वाली फिगर आपकी कंप्लीट ढक जानी चाहिए, कवर हो जानी चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन पॉसिबल हुई तो वो जो आपके दोनों फिगर होंगी वो कहलाएंगे आपकी कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वागम। ठीक है, कहने का मीन्स है, सर्वागम का जो सिंबल होता है वो होता है आपका इक्वल के ऊपर आप इस तरीके से लगा देते थे, वो होता है आपका सर्वागम। तो सर्वागम होने के लिए आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए वो सब अब हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो, जब भी आप त्रिभुज या कोई भी आने वाली जो भी वीडियो देखोगे, उसमें जो भी हम क्वेश्चन प्रूफ करेंगे, जो भी आपका आर्टिकल होगा वो सब हम प्रूफ करेंगे सर्वागम, या फिर वहाँ पे होगा समरूप त्रिभुज। इनकी प्रॉपर्टी से ही वो सब चीज़ आपकी प्रूफ होगी, इसलिए ये पढ़ना आपके लिए जरूरी है। तो पॉइंट पे आते हैं अपने कि सर्वागम के लिए क्या क्या आपका होना जरूरी है। देखो, किसी भी त्रिभुज में आपकी 6 चीज होती हैं। 6 चीज यानी कि 3 उसके एंगल होते हैं और 3 ही उसकी साइड होती हैं। अगर आपका एंगल ए बराबर हो गया एंगल डी के, एंगल बी बराबर हो गया एंगल ई के, ठीक है, और एंगल सी बराबर हो गया आपका एंगल एफ के, एंड ए बी जो आपकी साइड है वो बराबर हो गई आपकी डी ई के, और बी सी साइड है वो हो गई आपकी ई एफ के, और ए सी साइड है वो हो गई आपकी डी एफ के। अगर ये किसी भी त्रिभुज में 6 प्रॉपर्टीज वो फॉलो करती हैं दोनों फिगर, तो वो जो आपकी आकृति होंगी वो कहलाएंगी आपकी सर्वागम। ठीक है, लेकिन अगर ये सब 6 की 6 चीज़ आपकी बराबर हो गई तो एक छोटा बच्चा भी, एक 6-7 क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि वो क्या है, सर्वागम है। लेकिन ये होती हैं आपकी मैक्सिमम। लेकिन मिनिमम आपके पास कितनी चीज़ होनी चाहिए दोनों आकृतियों को सर्वागम प्रूव करने के लिए? तो देखो, मिनिमम आपके पास इनमें से, मिनिमम आपके पास 6 में से, इन 6 में से मिनिमम आपके पास 3 होनी चाहिए, कम से कम आपके पास 3 होनी चाहिए प्रॉपर्टीज किसी भी त्रिभुज को सर्वागम प्रूव करने के लिए। समझ आई ये बात? मिनिमम आपको कितनी चाहिए? 3 प्रॉपर्टीज। तो देखो, वो 3 प्रॉपर्टीज ऐसे ही हम कोई सी भी प्रॉपर्टीज नहीं लेंगे, वो भी कुछ फिक्स हैं। जब वो कंडीशन आपकी फॉलो होंगी तभी आपका त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वागम, नहीं तो सर्वागम नहीं। तो देखो, 3 प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी आपकी कंडीशन बनती हैं वो कंडीशन मैं बताऊंगा आपको। देखो, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बोल दिया कि 3 आपकी इनमें से कोई सी भी हो, तो देखो ऐसा नहीं है। अगर मैंने मान लिया, जस्ट अगर हमें दे दिया कि एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल सी, एंड एंगल ई बराबर दे दिया हमें एंगल एफ,
और बोल दिया कि बताइए त्रिभुज आपके सर्वागसम है या नहीं। तो बताइए आप क्या कहोगे कि जब ये तीनों ही कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वागसम। लेकिन सर्वागसम नहीं होगा। लेकिन त्रिभुज जो आपका ABC है, जो त्रिभुज आपका ABC है वो सर्वागसम नहीं होगा त्रिभुज DEF के। आप कहोगे सर क्यों, ऐसा क्यों है कि जब तीनों ही एंगल किसी भी त्रिभुज के बराबर हो गए तो वो सर्वागसम होने चाहिए। नहीं, देखो क्यों नहीं होंगे, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि देखिए जैसे कि आपने कोई त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज हो गया, आप इसकी आपने ये हो गया आपका इसमें 45, ये भी हो गया आपका इसमें 45 और ये आपका मान लिया हमने इसके थोड़ा सा हम ज़्यादा ले, ये भी हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका कितना बचेगा आपका 60 + 40 105, तो ये बचेगा आपका 75। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट एक त्रिभुज। और मैंने जस्ट एक बड़ा भी त्रिभुज बना दिया इस तरीके से, तो क्या इस त्रिभुज के एंगल 45, 60 और 75 नहीं हो सकते? हो सकते हैं, तीनों एंगल का सम 180। लेकिन क्या ये त्रिभुज की लेंथ या ये त्रिभुज की भुजा की जो लंबाई है वो इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई के बराबर है? नहीं। देखो इन्हीं एंगल से हम कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा त्रिभुज बना सकते हैं। तो क्या हो गई, ये अगर हम त्रिभुज के उठा के इस त्रिभुज के ऊपर रखें तो ये नीचे वाले त्रिभुज को कवर नहीं करेगा। तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी अगर होगी कहीं पर भी कि तीनों आपके एंगल बराबर हो गए तो वो त्रिभुज आपका कभी भी सर्वागसम नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? तो अब हम बात करेंगे उन प्रॉपर्टीज के बारे में कि जो जो प्रॉपर्टीज जो जो आपकी कंडीशन बनेगी जब आपके त्रिभुज क्या होंगे, सर्वागसम होंगे। हम उन्हीं सभी कंडीशन के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो देखो मैंने बनाया एक त्रिभुज हो गया आपका ABC और एक त्रिभुज हो गया आपका DEF। ठीक है, तो देखो जो समरूपता की आपकी पहली कंडीशन होती है या फिर पहली प्रॉपर्टीज होती है, नंबर डाल दीजिए आप, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट वो होती है आपकी एंगल या फिर साइड, एंगल साइड, SAS, इसको क्या बोलोगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। देखो ये कैसे होगा, अगर किसी भी त्रिभुज की दो साइड और एक एंगल इक्वल हो तो वो त्रिभुज क्या होंगे, आपके सर्वागसम त्रिभुज होंगे। कैसे, हमने मान लिया कि दो साइड आपकी AB बराबर है DE के, AB बराबर है आपकी DE के एंड BC बराबर है EF के एंड BC बराबर है आपकी EF के एंड एंगल B बराबर है एंगल E के, एंगल B बराबर है एंगल E के। तो जो आपका त्रिभुज ABC होगा वो सर्वागसम होगा, वो सर्वागसम होगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, अगर किसी भी त्रिभुज की दो साइड भी कौन सी होनी चाहिए, कोरोस्पोंडिंग यानी कि संगत भुजा। जैसे कि इसकी AB है तो इसकी संगत भुजा क्या होगी, D, और दो कोई सी भी साइड BC है तो उसकी संगत भुजा BEF। तो दो कोरोस्पोंडिंग साइड, और जो आपका एंगल बराबर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका इंक्लूडेड एंगल, यानी कि उन्हीं दो भुजा के बीच में बनने वाला कोण। एंगल कौन सा है ये, इंक्लूडेड एंगल, या फिर इसको बोलते हैं आप आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल। अगर आपका इंक्लूडेड एंगल ही सेम होगा, ठीक है, तो तभी आपका त्रिभुज क्या होगा, सर्वागसम होगा। AB और BC के बीच का जो एंगल है वो क्या है, एंगल B है। जस्ट अगर यहाँ पे मैं कंडीशन रख दूं कि AB तो बराबर है आपके DE के, ये लाइन इसके बराबर है, BC बराबर है आपके EF के, BC बराबर है EF के एंड एंगल C बराबर हो गया आपका एंगल F के। ठीक है, तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम होंगे, नहीं होंगे। यानी कि त्रिभुज ABC
सर्वागसम नहीं होगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज तब सर्वागसम नहीं होंगे। जो आपका एंगल बराबर होना चाहिए वो वही होना चाहिए जो उन दो साइड के बीच में बन रहा है, यानी कि इंक्लूडेड एंगल आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन बना होगा कि ऐसा क्यों होता है कि अगर एक एंगल कोई और सा आपका बराबर हो गया तो वो आपका सर्वागसम नहीं है। तो देखो थोड़ा सा ऐसे इस चीज को आप समझने की कोशिश करना कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एक त्रिभुज बनाया अपना, ये त्रिभुज हो गया मेरा ABC। ठीक है, मैंने इस त्रिभुज की एक साइड ले ली 5 और एक साइड ले ली मैंने 6, और इन दोनों के जो मेरे ये वाला एंगल था बीच वाला, ये मैंने ले लिया 30 डिग्री। ठीक है, मैंने ये एंगल लिया 30 डिग्री और ये हो गया मेरा 6। ठीक है, अब मैंने एक दूसरा एंगल ड्रॉ किया, दूसरा ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, और मैंने क्या किया, मैंने ये वाला एंगल की जगह मैंने ये वाला एंगल सेम कर दिया। ठीक है, मैंने ये वाला एंगल क्या कर दिया 30 डिग्री, या फिर ये मैंने एंगल सेम कर दिया। ये हो गई मेरी 5। अब मुझे ये बताइए कि मैं इस लाइन को थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ तो मेरी जो ये 6 थी, ठीक है, मेरी 6 ये और 5 के बीच में जब 30 डिग्री का एंगल बन रहा था तो मेरी 6 इस तरीके से जा रही थी। अब मुझे ये वाला एंगल सेम नहीं करना है, मैंने तो कोई और सा ही एंगल उसके सेम कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, मैंने अपनी 6 यहाँ से यहाँ खींच दी, ये मेरी 6 है, मेरी 6 ये भी हो सकती है, मेरी 6 ये भी हो सकती है। ठीक है, और जब मेरी 6 ये हो गई, हमने मान लिया कि मेरी 6 ये हो गई, तो इनके बीच का ये वाला कोण बराबर ना होके ये वाला कोण इनके बीच का अगर ये 45 था तो ये भी मैंने 45 ही कर दिया। ठीक है, इन दोनों साइड के बीच का एंगल मैंने अलग कर, ये कोई दूसरा एंगल मैंने बराबर किया, इन दोनों के बीच का साइड का एंगल अलग कर दिया। तो क्या ये त्रिभुज इस त्रिभुज के ऊपर आके इस त्रिभुज को कवर कर लेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए क्या हो गया, आपका सर्वागसम नहीं हुए। समझ आया ये सर्वागसम क्यों नहीं है? ठीक है, तो देखो पहली प्रॉपर्टी थी हमारी SAS साइड एंगल साइड, जिसमें आपकी एक साइड और दो साइड और एक एंगल बराबर होना चाहिए। दोनों जो आपकी साइड होंगी वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगी या फिर आपकी संगत भुजाएं होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि संगत भुजा। और जो एंगल है, इसलिए हम एंगल इसके बीच में लिखते हैं क्योंकि दोनों साइड के बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल। तो पहली प्रॉपर्टी उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। उसके बाद बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टीज नंबर 2 की साइड। प्रॉपर्टीज नंबर 2 है आपकी AAS। AAS यानी कि एंगल साइड। ठीक है, यानी कि एंगल साइड। अब सेम हमने इन्हीं दो त्रिभुजों में बात कर लेते हैं कि एंगल साइड नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दो एंगल और एक साइड। यानी कि हमने मान लिया कि एंगल A बराबर है एंगल D के, एंगल B बराबर है एंगल E के, एंड कोई सी भी एक साइड हमने ले ली AB बराबर है DE के, AB बराबर है DE के। तो त्रिभुज ABC सर्वागसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, यदि किसी भी त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हों और एक संगत भुजा बराबर हो। ये नहीं कि मैंने कहा ये भुजा इस भुजा के बराबर है, नहीं, ये भुजा तो इसी भुजा के, ये कोण है तो इसी कोण के बराबर है। दो एंगल बराबर हो, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और एक आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो, तो वो जो आपके त्रिभुज होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके सर्वागसम त्रिभुज। ठीक है, तो देखो अगर हम इस वाले त्रिभुज में ये वाली कंडीशन नहीं होगी कि जो आपकी भुजा होंगी वो भी आपकी क्या होंगी, इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, या फिर आंतरित होंगी, ये वाली इसमें कंडीशन नहीं है। ठीक है, कहने का मीन्स है इसमें आप क्या कर सकते हो, A और B, तो इन दोनों के भुजा बीच में AD और DE आती है। तो हम इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर एंगल A बराबर है एंगल D के, एंगल B बराबर है एंगल C के, ठीक है, और मैं इसमें BC बराबर EF, या फिर कोई सी भी हमने लिख दी AC बराबर DF,
कोई सी भी एक साइड बराबर हो तब भी हमारे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वागसम होंगे। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों, इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपने इसमें आंतरिक जो इन दोनों के बीच में ही बन रही है लाइन वो नहीं ली। तो देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जस्ट मैंने मान लिया अपना ये एंगल है मेरा x, ठीक है, और ये एंगल है मेरा y। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस में x प्लस वाई, ठीक है। ऐसे ही जब ये एंगल इसके बराबर है तो ये भी x होगा, ये एंगल इसके बराबर ये y, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। तो देखो आप जब ऐसे हम दो एंगल बराबर करते हैं तो तीसरा एंगल क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका बराबर हो जाता है। तो जब तीनों एंगल आपके बराबर हो जाएंगे तो फिर आप कोई सी भी साइड उनमें ले सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया आपको। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी AAS। तो आपको मैंने अभी दो प्रॉपर्टीज बताई, तो अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टीज की ओर। प्रॉपर्टी नंबर है हमारी सर्वागसम प्रूफ करने की थर्ड, जिसको हम बोलते हैं साइड साइड साइड, जिसको हम बोलते हैं साइड साइड साइड, ठीक है। देखिए साइड 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 यानी कि भुजा भुजा भुजा, नाम से ही पता लग रहा है कि तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। AB बराबर हो गया DEK, BC बराबर हो गया EFK एंड CA बराबर हो गया आपका FDK। अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों आपकी भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, आपके सर्वागसम कहलाएंगे, ठीक है। त्रिभुज ABC सर्वागसम हो जाएंगे त्रिभुज DEFK। देखिए जब हमने कोण की बात की थी कि तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, भुजाएं आप कितनी भी लंबी खींच सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आपके तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो आपके तीनों कोण ऑटोमेटिकली बराबर आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है, बचपन से भी आप पढ़ते आए होंगे। तीनों भुजाएं बराबर है, उठा के इसके ऊपर रख दो तो एंगल भी बिल्कुल सेम आएंगे, ठीक है। इसलिए क्या होगा, आपका सर्वागसम होंगे, ठीक है। तो अभी आपको सर्वागसम की मैंने 3 प्रॉपर्टीज बताई। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 की ओर। देखो प्रॉपर्टीज जो आपकी 4 है, प्रॉपर्टी है आपकी RHS। R का मतलब है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और H का मतलब है यहाँ पे हाइपोटेनियस, H का मतलब है आपका हाइपोटेनियस, और S का मीन्स है यहाँ पे आपका साइड, ठीक है। तो देखो नाम है इसका RHS यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है। देखो कैसे, ये हो गया आपका ABC और ये हो गया आपका DEF, ठीक है। तो देखो R से मतलब है राइट एंगल, यानी कि इसमें क्या होगा आपका, किसी भी दो त्रिभुज, जब दोनों त्रिभुज राइट एंगल होंगे तो उसका एक कोण क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल B जब आपका एंगल E के बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद है H का मतलब है हाइपोटेनियस, यानी कि दोनों के क्या हो, हाइपोटेनियस बराबर हो, यानी कि AC बराबर किसके हो गया आपका DF के, ठीक है। ये साइड इसके बराबर हो गई, ठीक है। और S का मतलब है साइड, यानी कि कोई सी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड, चाहे तो AB बराबर DF के यानी लंब बराबर लंब कर दो, या फिर BC बराबर EF, ठीक है। अगर किसी भी त्रिभुज की AB बराबर हमने ले लिया DE, ठीक है, यानी कि अगर आपके कोई भी आपका समकोण दो त्रिभुज हों, उनमें एक एक कोण दोनों में 90 डिग्री होना चाहिए, उनका कर्ण बराबर होना चाहिए और उनकी एक साइड इक्वल हो, तो वो त्रिभुज क्या होंगे, दोनों आपके सर्वागसम त्रिभुज होंगे, ठीक है। यहाँ कहने का मीन्स है त्रिभुज ABC सर्वागसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के, ठीक है। त्रिभुज ABC सर्वागसम हो गया त्रिभुज DEF के, ठीक है। अब देखो, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि
सर ने बताया था सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या थी? साइड एंगल साइड, दो साइड बराबर और एक एंगल बराबर, त्रिभुज क्या हो गया? सर्वागसम। यहाँ पर भी आपकी ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर और एक एंगल बराबर, तो एज इट इज सेम वही वाली प्रॉपर्टीज नहीं होगी आपकी, साइड एंगल साइड। तो सर ने तो हमारा टाइम वेस्ट कर दिया कि दो प्रॉपर्टीज बता के हमारा दिमाग घुमा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मैंने क्या बताया था, जब प्रॉपर्टीज नंबर 1 बताई थी तो मैंने बार बार एक ही बात बोली थी आपको कि साइड एंगल साइड, जो आपका एंगल होगा वो आपका इंक्लूडेड एंगल होगा, आंतरिक कोण होगा, दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण होगा। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों भुजाओं के बीच कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला, ठीक है, दोनों भुजाओं के बीच कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से हम नहीं कह सकते कि ये त्रिभुज आपके सर्वागसम है। हम कौन सी प्रॉपर्टी से लग रही है यहाँ पे? RHS, यानी कि ये क्या हो गया? इसका अलग साइड हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई? इसकी दोनों अलग कोण हो गया। अगर आपका ये वाला कोण इक्वल होता तो डायरेक्ट हम बोल सकते कि साइड यानी कि ऐसे क्या हो गया आपका? ये सर्वागसम हो गया। लेकिन अगर इसमें ये क्या हो गया? इसका अलग कोण हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए एक अलग प्रॉपर्टी है कि अगर आपका एक कोण 90 डिग्री हो यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो तो वहां पर क्या होगा? आपके RHS प्रॉपर्टी से आपके जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो होंगे आपके सर्वागसम, ठीक है। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर अगर इसमें हाइपोटेनियस की जगह ये वाली आपकी साइड इक्वल हो, अगर इसमें हाइपोटेनियस ना हो के ये दोनों साइड इक्वल हो जाए तब क्या होगा? तो देखो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगाओगे, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल और ये इक्वल भले ही ना हो तो फिर भी क्या होंगे? ये सर्वागसम होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से? फिर इसमें लग जाएगी SAS। क्यों लगेगी? एक साइड एक एंगल एक साइड और एंगल भी कौन सा है? ये कौन सा है? इंक्लूडेड एंगल है। एंगल कौन सा है? इंक्लूडेड एंगल है। तो वहां पर ये वाली प्रॉपर्टीज से ये हो जाएगा आपका कि ये आपके त्रिभुज दोनों सर्वागसम है, ठीक है। तो देखो समझ आया होगा आपको, मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी के रूल बताए। वैसे ये बहुत छोटा टॉपिक था, कुछ को पता भी होगा, लेकिन कुछ इसमें टॉपिक ऐसे थे जिनमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो कोई सी भी प्रॉपर्टीज खुद बना देते हैं कि A ऐसे, P ऐसे, A ऐसे, ऐसे ऐसे कुछ भी बना देते हैं। 10-12 प्रॉपर्टीज अपनी तरफ से ही एज इट इज बना देते हैं। सिर्फ इसमें आपको 4 ही प्रॉपर्टीज याद रखनी है। कौन कौन सी? साइड एंगल साइड यानी कि बीच में एंगल है तो इसलिए उन दोनों साइड के बीच का एंगल। दूसरी जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है? AAS, दोनों एंगल और साइड आपकी कोई सी भी हो, ठीक है। तीसरी आपकी साइड यानी कि तीनों साइड इक्वल हो। चौथी आपकी RHS यानी कि जिसमें आपका एक कोण होगा राइट एंगल, हाइपोटेनियस इक्वल हो जाए और एक आपकी साइड बराबर है। ये सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज हैं। अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल इक्वल हुए तो वो आपके सर्वागसम नहीं होगा, ठीक है। तो अब तक आपको जो मैंने पढ़ाया वो आपको सब समझ आया होगा। तो देखो अब मैंने कल आपको सेंटर के बारे में बताया था, ठीक है, कितने आपके सेंटर होते हैं, मीडियन, और आपको मैंने मीडियन, एल्टीट्यूड और आपको मैंने एंगल बाइसेक्टर, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो इसी सर्वागसम को अब इसका मैं थोड़ा सा यूज बताता हूँ, इसका कहाँ पे यूज है और इससे हम क्वेश्चन कैसे प्रूव करते हैं। तो मैं एक छोटा सा आपको चीज बताता हूँ, एक छोटी सी प्रॉपर्टीज जो आने वाले क्वेश्चन में उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं बहुत अच्छे लेवल के, CDS वगैरह में इस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो कि प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर आपका कोई भी आइसोसेल्स ट्रायंगल हो यानी कि कोई भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो, कोई भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल, कोई भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसमें आपका एंगल बाइसेक्टर और मीडियन, ठीक है, और एल्टीट्यूड, क्या क्या मैंने बोला? एक तो इसमें आपका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एक उसमें हो गया आपका एल्टीट्यूड और एक आपकी हो गई इसमें मीडियन। एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड और मीडियन, ये तीनों किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में एक ही रेखा पर होते हैं।
कहने का मीन्स है कि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसके लिए ए बी सी ये इक्वल हो गया इसके, तो उसके लिए यही लाइन आपकी क्या होगी, यही लाइन आपकी एंगल बाइसेक्टर होगी, यही लाइन आपकी एल्टीट्यूड होगी, यही लाइन आपकी मीडियन होगी। यही लाइन तीनों क्या होंगी आपकी, एक ही लाइन आपकी तीनों होगी। समझ आई ये बात? लेकिन ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं इसका आपको रीजन समझाता हूं। देखो आप लेट कीजिए, माना आपने ये कोई त्रिभुज है आपका ए बी सी, हमने इस त्रिभुज की एक मीडियन ड्रॉ कर दी। हमने इस त्रिभुज की क्या की, एक मीडियन ड्रॉ की। ये क्या है, अभी हमें पता है कि एडी क्या है आपकी, एक मध्यिका है। ठीक है, एडी क्या है, एक मध्यिका यानी कि मीडियन है। ठीक है, एडी मीडियन है, तो मैं प्रूव करूंगा कि ये एडी ही आपका एंगल बाइसेक्टर है और ये एडी ही आपका एल्टीट्यूड है। ठीक है, ये मैं प्रूव करूंगा। देखिए कैसे, जब आपको पता है ये क्या है आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका ये साइड और ये साइड आपकी क्या होगी, बराबर हो गई। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये साइड क्या हो गई आपकी, बराबर हो गई। उसके बाद जब ये इसकी मीडियन हो गई तो बी डी बराबर क्या होगा, डी सी होगा। मीडियन की प्रॉपर्टी सामने वाले साइड को क्या, दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो जो ये वाली साइड होगी ये इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टीज और होती है कि उसके क्या होंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल, या फिर जिन दोनों साइड पर आपके जो भी लाइन आपकी भुजाएं जो भी आपकी बराबर होंगी, उन्हीं दोनों भुजाओं के बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि ये एंगल क्या हो गया, इस एंगल के बराबर हो गया। कहने का मीन्स है ए बी बराबर हो गया आपका ए सी के, क्योंकि गिवन है यानी कि त्रिभुज है समद्विबाहु। उसके बाद बी डी बराबर है डी सी के, क्यों है, क्योंकि मीडियन इसे क्या कर रही है, कट कर रही है। और एंगल बी बराबर एंगल सी, क्यों है, क्योंकि ये एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखो, एक साइड फिर एंगल और फिर साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टीज से कौन सी प्रॉपर्टीज लगी आपकी, एस ए एस। साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टीज से आपका जो ट्रायंगल ए बी डी है वो क्या सर्वागसम हो गया ट्रायंगल ए डी सी के। अभी प्रूव किया, ट्रायंगल ए डी सी के हो गया सर्वागसम। ठीक है, और जब सर्वागसम होता है तो मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। अगर कोई भी त्रिभुज सर्वागसम होगा तो वो 6 की 6 प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। ठीक है, वो 6 की 6 प्रॉपर्टीज जब आप फॉलो करेगा तो क्या होगा आपका, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल ऑटोमेटिकली इसके बराबर है और ये एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा। समझ आ गई ये बात? अब देखिए ध्यान से, जब एंगल बी ए डी एंगल डी ए सी के बराबर है, यानी कि ये भी अगर एंगल हमारा अल्फा है तो ये भी हमारा क्या होगा, अल्फा होगा। तो जब ये इसका मीन्स क्या है कि ये एंगल ए को, जो ये ए डी लाइन है वो क्या कर रही है, दो भागों, ये इस एंगल को 2 भागों में डिवाइड कर रही है, वो भी बराबर। यानी कि जो ए डी लाइन है वो एंगल ए का क्या हो गई, एंगल बाइसेक्टर हो गई। तो यहाँ से बात प्रूफ होगी कि ए डी क्या है आपका, बाइसेक्टर है। ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि एंगल को, ये भी एंगल अल्फा ये भी एंगल अल्फा, तो पूरे एंगल को क्या किया इसने, 2 बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखिए, जो ये एंगल क्या है, इस एंगल के बराबर है। हमने मान लिया ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। BC क्या है, सीधी रेखा है, सीधी भी रेखा पर बनने वाला ये पूरा कोण कितना होगा, 180। तो x प्लस x की वैल्यू कितनी आई, 180 आ गई। ठीक है, 2x की वैल्यू 180 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। यानी कि ये भी एंगल आपका 90 और ये भी एंगल 90। और जब ये एंगल 90 होगा तो सिर से सामने वाली भुजा पर जो 90 डिग्री पर लाइन डलती है वो क्या होती है, उसका एल्टीट्यूड होती है, शीर्ष लंब होती है। तो यहाँ से क्या बात निकल के आई, एडी क्या है आपका, शीर्ष लंब है। एडी क्या है आपका, एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो अब देखो यही तीनों बात तो हमें प्रूव करनी थी कि एडी क्या है, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में जो उसकी मध्यिका होगी वही उसका बाइसेक्टर होगा और वही उसका क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा।
ठीक है, नोट डाउन करके लिख लीजिए कि किसी भी त्रिभुज में उसकी मध्यिका किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में उसकी मध्यिका, उसका बाइसेक्टर और उसका एल्टीट्यूड तीनों एक ही रेखा से पास होते हैं। ठीक है, समझ आई यहाँ तक ये बात आपको? अब तक कोई डाउट नहीं है? अगर सेम हम यही चीज समद्विबाहु त्रिभुज में निकालें तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तीनों केंद्रक जो भी आपके चार के चार सेंटर होते हैं, इन सेंटर आपका हो गया, ग्रेविटी सेंटर हो गया आपका, ठीक है, ऑर्थो सेंटर हो गया और सरकम सेंटर, चारों आपके सेंटर क्या होंगे, एक ही पॉइंट से पास होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास ये समझ आई होगी। आज जो हमने पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे की क्लास समझने के लिए भी। और जो मैंने अभी ये प्रॉपर्टीज बताई समद्विबाहु त्रिभुज की, ये भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर ये क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।